बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आज की क्लास में हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस और इसके एग्जांपल को समझेंगे और इसके साथ हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है कन्फर्मेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर हमने ये सीखना है कि टू मैट्रिसेस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कब हो सकती है। तो इसके लिए इन दोनों मैट्रिसेस का आर्डर ये सेम होना चाहिए। जब टू मैट्रिसेस का आर्डर सेम होगा तो उसको हम आपस में ऐड भी कर सकते हैं और उसके दरमियान सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर टू मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। इन दोनों को आपस में ऐड करना है तो इसका आर्डर भी 2/2 है और मैट्रिक्स बी का आर्डर भी 2/2 है। तो दोनों के दरमियान एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये पॉसिबल है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पर कुछ एग्जांपल करेंगे। जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि मैट्रिसेस के दरमियान एडिशन कब होगी, जब दोनों मैट्रिसेस का आर्डर ये क्या हो, ये सेम हो। किस तरह इसके दरमियान हम एडिशन करेंगे, तो इसमें जो करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर एलिमेंट हैं उसको आपस में ऐड करेंगे। जिस तरह इस गिवन एग्जांपल्स में यानी ए बी मैट्रिक्स में फर्स्ट एलिमेंट 3 है, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 4 है, सेकंड एलिमेंट 8, यहाँ पर भी सेकंड एलिमेंट मौजूद है तो ये 0 है। इसी तरह 4 और यहाँ पर 1 है, और ये 6 है, ये -9 है। यानी सेम पोजीशन पर जो भी एलिमेंट होगा उसको आपस में हम ऐड करेंगे। किस तरह करेंगे देखें। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम है, तो कंडीशन जो एडिशन के लिए है वो यहाँ पर मौजूद है। अब किस तरह करना है, जिस तरह मैंने कहा कि करस्पॉन्डेंस पोजीशन को आपस में ऐड करना है। मैट्रिक्स ए की जगह मैट्रिक्स ए को पुट करें और बी की जगह बी मैट्रिक्स को पुट करें। यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू 3, यहाँ पर 4, सो 3 + 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं। ये करस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स है। यहाँ पर 8 और 0, 8 + 0, 4 + 1, 6 -9। यहाँ पर प्लस साइन है और इस नंबर के साथ माइनस साइन है, तो प्लस और माइनस जो है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। दोनों डिफरेंट साइन है तो इसका रिजल्टिंग साइन ये माइनस होगा। तो यहाँ पर 6 -9 हम लिख सकते हैं, यानी +- 9। अब इसको सिंपल करें तो ये इक्वल होगा a + b = 7 8 5 -3। तो ये है टू मैट्रिसेस के दरमियान एडिशन का तरीका। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस ये हमारा सेकंड टॉपिक है। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस of the same order can be obtained by only subtracting their corresponding elements। यहाँ पर दोनों का ऑर्डर 2/2 है। अब इसको आपस में यानी एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो a - b इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर a को पुट करें, यहाँ पर b को पुट करें। करस्पॉन्डेंस पोजीशन से करस्पॉन्डेंस पोजीशन वाले यानी करस्पॉन्डेंस पोजीशन पर जितने भी एलिमेंट्स है उसको आपस में क्या करना है, डिफरेंस फॉर्म में लिखना है। यानी फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट को माइनस करना है। यहाँ पर करस्पॉन्डेंस पोजीशन पर 3 और 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 - 4। यहाँ पर 8 और 0 है, 8 - 0, 4 - 1, 6 माइनस यहाँ पर गिवन है और माइनस साइन यहाँ पर भी है। सो माइनस मल्टीप्लाई माइनस = प्लस। तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 6 और 9 यहाँ पर लेके अब इसको सिंपल करें। a - b = 3 - 7 = -4, 8 - 0 = 8, 4 - 1 = 3, 6 + 9 = 15। तो a से हमने b मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया। तो ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। यहाँ पर तीसरा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय रियल नंबर। यानी किसी मैट्रिक्स के साथ हम एक रियल नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रियल नंबर का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के बिलोंग टू आर, यानी के एक रियल नंबर है। देन मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय के is the scalar multiplication of a by k and is denoted by ka, and k is called scalar multiple of a। k एक रियल नंबर है और a एक मैट्रिक्स है, तो a के साथ हम रियल नंबर k को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर k की जगह हमने 2 लिया है
ए मैट्रिक्स गिवन है, इसके साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, तो लिख सकते हैं हम 2 4s आर 2 0s आर 2 -9s आर। इसको सिंपल करें तो ये इक्वल होगा 8 0 2 -18। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जांपल ए और बी ये 2 मैट्रिसेस हैं, दोनों सेम ऑर्डर के हैं। अगर हम ए और बी को इस ऑर्डर में ऐड करते हैं या इसका ऑर्डर चेंज करके इस तरह ऐड करते हैं, तो दोनों हालतों में इसका रिजल्ट जो होगा वो सेम होगा। इस प्रॉपर्टी को, इस खासियत को हम मैट्रिसेस में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको हम कहते हैं। इसको हम उर्दू में खासियत मुबादला कहते थे, लेकिन यहाँ पर ये इंग्लिश में है तो इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को आपस में ऐड करें। एडिशन का तरीका हम पहले समझ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं एडिशन के हवाले से जितने भी स्टेप्स होंगे उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। तो ए और बी का जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो है 0 6 1 13। अब इसके बाद हम करेंगे बी प्लस ए, बी प्लस ए। बी को पहले लिखें, ए को सेकंड लिखें। बिल्कुल सेम वही तरीका है, आपने इस तरह करना है। उसके बाद इसको सिंपल करें तो ये बी प्लस ए जो है ये इक्वल है 0 6 1 13। दोनों को कंपेयर करें, 0 0 6 6 1 1 और ये 13 13 है। तो बिल्कुल दोनों मैट्रिसेस सेम हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इन दोनों मैट्रिसेस में हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें मौजूद है। सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज एसोसिएटिव। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इनटू बी प्लस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि इसमें कम से कम 3 मैट्रिसेस होंगे। उन तीनों मैट्रिसेस का हम एक ऐसा ऑर्डर बनाएंगे जिसमें 2 मैट्रिसेस ये ब्रैकेट्स के अंदर होंगे और एक मैट्रिक्स ब्रैकेट के बाहर होगा। और इसी तरह हम सेकंड साइड को जब लिखेंगे तो उन दोनों मैट्रिसेस में हम एक मैट्रिक्स को बाहर करेंगे और तीसरे मैट्रिक्स को यहाँ पर अंदर इसके साथ लिखेंगे। ए प्लस बी एन टू प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस एन टू बी प्लस सी। इसको यहाँ पर प्रूव करना है बाय एग्जांपल। ए बी सी मैट्रिसेस गिवन है, ये प्रॉपर्टी हमने चेक करनी है, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। ए बी सी मैट्रिक्स को फुट करें लेफ्ट साइड में, ए बी की जगह उसकी वैल्यूज़ और सी की जगह सी मैट्रिक्स को यहाँ पर फुट करना है। इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करें, ये इसके इक्वल होगा और इस मैट्रिक्स को यहाँ पर लेके इसको सिंपल करें, ये हो जाएगा 3 - 3 10 4 और इस मैट्रिक्स को यहाँ पर लेके अब दोनों को आपस में ऐड करना है। बिल्कुल आसान तरीका है, सेम तरीका है। इसको सिंपल करें तो ये इक्वल होगा 6 - 5 11 4। इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। अब राइट हैंड साइड को चेक करना है। ए प्लस बी प्लस सी, ए को पुट करें, यहाँ पर बी सी को पुट करें, बी सी को पहले ऐड करें और ए को अपनी जगह पे लेके बी सी का जो सम होगा उसको यहाँ पर लेके, यहाँ पर ये ए मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को सिंपल करें तो ये इक्वल होगा इसके। इन दोनों को आपस में ऐड करना है, ये इक्वल है इस गिवन मैट्रिक्स के। और अगेन जो हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स ये होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी इंटू प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी, ये आपस में इक्वल होंगे। प्रूव्ड। यानी यहाँ पर मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये मौजूद है। एडिटिव आइडेंटिटी। जिस तरह हम रियल नंबर में पढ़ चुके हैं 0 को
ज़ीरो को हम रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि जब हम एक नंबर के साथ ज़ीरो को ऐड करते हैं या ज़ीरो के साथ किसी नंबर को ऐड करते हैं तो वही नंबर उसका रिजल्ट होता है, यानी उस गिवन नंबर के आइडेंटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता ज़ीरो के ऐड करने से। तो इसी वजह से हम ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह मैट्रिसेस में ये ओ मैट्रिक्स जो है जिसको हम ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहते हैं, इसको यहाँ पर हम एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसको हम कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है और ये ज़ीरो मैट्रिक्स है यानी नल मैट्रिक्स है। इसको चेक करना है कि ये ओ मैट्रिक्स जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है या नहीं। तो इसको हम ऐड करेंगे आपस में। अगर इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स ये ए के बराबर होगा तो इसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको ऐड करें, ए और ओ को आपस में ऐड करें। सिंपल मेथड है जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं, इस तरह लिखें और बाद में ए प्लस ओ का रिजल्ट है 3 - 1 2 5। तो इसको कंपेयर करें ए मैट्रिक्स के साथ, दोनों सेम मैट्रिसेस हैं। सो ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए। अब ऑर्डर चेंज करें ओ प्लस ए, ओ मैट्रिक्स को पहले लिखे ए को बाद में लिखें, दोनों को आपस में ऐड करें। ये है इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स के बराबर है। सो ए प्लस ओ इज इक्वल टू ओ प्लस ए, दोनों का जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो ए है। इसी वजह से हम ओ मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। If two matrices A and B are such that their sum A plus B is a zero matrix, then A and B are called additive inverse of each other. For example, A और B ये two matrices हैं। अगर इन दोनों का सम ये ज़ीरो के बराबर होगा तो हम इन दोनों को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर P मैट्रिक्स गिवन है और Q मैट्रिक्स गिवन है। इसको चेक करना है कि ये दोनों आपस में एडिटिव इनवर्सेस है या नहीं। चेक करें, P और Q मैट्रिक्स को आपस में ऐड करें। तो इसका जो प्रोसेस है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका रिजल्ट है हमारे पास P प्लस Q का 0 0 0 0 0 0, यानी इसके तमाम एंटी जीरोज हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये O मैट्रिक्स है। नाउ Q प्लस P, इसका ऑर्डर हमने चेंज किया, इन दोनों को आपस में ऐड करें। नेक्स्ट स्टेप ये है और इसको सिंपल करें तो Q प्लस P भी O मैट्रिक्स के बराबर है यानी ज़ीरो मैट्रिक्स के बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि P और Q ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस है। तो इसको हम शॉर्टली लिख सकते हैं P प्लस Q इज इक्वल टू Q प्लस P। इन दोनों का रिजल्टिंग मैट्रिक्स ये ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट लेंथी स्टेटमेंट है, इसको हम आसानी से यहाँ पर समझते हैं कि ए और बी ये टू मैट्रिक्स हैं जिसका आर्डर 2/3 है, यानी ए और बी मैट्रिक्स का आर्डर ये 2/3 है। इसके बाद सी और डी मैट्रिक्स हैं जिसका आर्डर है 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। 2 स्क्वायर मैट्रिसेस का मतलब है 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका आर्डर 2/2 हो, तो इसको हम 2 स्क्वायर मैट्रिसेस कह सकते हैं। अब चेक करना है, यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस गिवन हैं, ये चेक करना है कि कौन से डिफाइन है। अगर डिफाइन है रिजल्टिंग मैट्रिक्स का आर्डर क्या होगा। तो पहला है ए प्लस बी, ए और बी का आर्डर 2/3 है, तो ए प्लस बी ये कन्फर्म है। इसका आर्डर 2/3 है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का आर्डर भी 2/3 होगा। बी प्लस डी, बी का आर्डर 2/3 है और डी का आर्डर 2/2 है, तो दोनों का आर्डर सेम नहीं यानी डिफरेंट है, तो इन दोनों का एडिशन ये कन्फर्म नहीं होगा। थर्ड पार्ट में है 3a - 2c। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स गिवन है, तो ए का आर्डर 2/3 है और सी का आर्डर 2/2 है, आर्डर डिफरेंट है। पार्ट 4 7c + 2d, सी और डी का आर्डर ये सेम है, 2/2 आर्डर है, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का आर्डर भी 2/2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आर्डर गिवन थे ए बी और सी डी का,
उससे हमने ये चेक किया कि कौन से ऑपरेशन यहाँ पर कन्फर्म है और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट फर्स्ट। ए मैट्रिक्स गिवन है, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 1 इज 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। ये है इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स। पार्ट सेकंड, सी मैट्रिक्स गिवन है, इसके साथ पी को मल्टीप्लाई करना है, पी एक रियल नंबर है, सो पी सी, पी मल्टीप्लाई सी, पी मल्टीप्लाई सी, सो पी मल्टीप्लाई ए, पी मल्टीप्लाई बी, पी मल्टीप्लाई सी, पी मल्टीप्लाई डी, पी मल्टीप्लाई ई, ई, और पी मल्टीप्लाई एफ, एफ। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट को समझा। क्वेश्चन 3, फाइंड अ मैट्रिक्स X सच दैट पोल X इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हम बोथ साइड को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 कैंसल, X को यहाँ पर लेके, और इसको हम लिख सकते हैं 1/4 इनटू दिस मैट्रिक्स। 1/4 को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करें तमाम एलिमेंट्स के साथ, 1/4 को 1 के साथ, 1/4 को 2 के साथ सिंपल करें तो ये इक्वल होगा 1/2 के। 1/4 को 1 के साथ, ये अगेन 1/4 के इक्वल होगा। 1/4 को 4 के साथ, 4 कैंसल, सो रिजल्टिंग नंबर ये 1 होगा। इसी तरह आपने 1/4 को तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको सिंपल करें, 1/4 सिंपल फॉर्म में है, 2/4 इक्वल टू 1/2, 1/4 इक्वल टू 1/4, 4/4 इक्वल टू 1, 2/4 इक्वल टू 1/2, 3/4 इज इक्वल टू 3/4, -1/4 इक्वल टू -1/4। इसी तरह 9/4 भी 9/4 के इक्वल, और ये भी, और इसी तरह 7/4 और 7/4 ये आपस में इक्वल है। तो ये है इसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 से पहले तमाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया और एक्सरसाइज से 1 2 3 क्वेश्चन को यहाँ पर समझा। अल्लाह हाफिज़।